आज के इस वीडियो में हम ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। और फुल वेव रेक्टिफायर का फंक्शन क्या था कि ये अल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल्स में हमें डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में जो हमारा एसी सोर्स है हमने उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एसी सोर्स है हमने इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई किया है। प्राइमरी वाइंडिंग से जो हमारा वोल्टेज है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में भी कुछ न कुछ इनपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से रेक्टिफायर सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाया है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था रेक्टिफायर का, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर जिस वीडियो में पढ़ा था हमने उसमें देखा था कि जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई है उसका जो वोल्टेज है वो काफी हाई है। 220 वोल्ट एक बहुत ही हाई वोल्टेज है। इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब ये जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 220 वोल्ट को कितने वोल्ट में कन्वर्ट करेगा ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपको आउटपुट में 6 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए तो उसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। अब इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो इसके डायोड पर डिपेंड किया हुआ है पूरा। हमने इस पे 4 डायोड लगाए हैं। 4 डायोड कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं कि ये ब्रिज की फॉर्म ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रिज की फॉर्म ले रहे हैं, एक ब्रिज का रूप लिया है इस रेक्टिफायर ने, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है। फंक्शन फुल वेव रेक्टिफायर का है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल में आउटपुट देगा, लेकिन कैसा कंस्ट्रक्शन है इसका, एक ब्रिज की तरह। 4 डायोड यूज हो रहे हैं इसमें और ये कैसा है, ब्रिज की तरह। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे कैसे, कि डायोड को लगाना कैसे है इसमें एक्चुअल में। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा D3 और D4 डायोड है, ये वाला और ये वाला जो डायोड है इसकी डायरेक्शन सेम है। देखिए अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसके सामने वाला जो डायोड है वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। अगर ये D3 डायोड इस डायरेक्शन में है तो D4 डायोड भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको ये डायोड इस डायरेक्शन में रखना है या फिर इस डायरेक्शन में रखना है। अगर आपने इस डायोड को इस डायरेक्शन में लगाया है तो ये डायोड भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये वाला डायोड भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम इसके लिए भी रहेगा, ये डायोड अभी इस डायरेक्शन में है तो ये वाला डायोड भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये डायोड भी कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब आमने सामने के डायोड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब डायोड को लगाने के बाद हमने डायरेक्शन तो सेम कर दी, अब चेक कैसे करेंगे कि ये सही लगे भी हैं या नहीं। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 2 टर्मिनल फॉर्म हुए हमारे। मान लेते हैं कि ये M टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल है L। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमने अपना लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अभी हमने अंदर कर दिया, चाहे तो आप बाहर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसी के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसको चेक करने के लिए कि हमने डायोड सही डायरेक्शन में लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आप देखेंगे कि इस टर्मिनल से इधर भी एक डायोड है और इधर भी एक डायोड है। हमेशा ये डायोड है हमारा, ये इसका P टाइप वाला साइड है ये वाला, और ये वाला है N टाइप वाला साइड। इस टर्मिनल पर अगर आप इधर को जाएं तो आपको P साइड मिल रहा है, इधर जाएं P साइड मिल रहा है। मतलब डायोड का सेम टाइप मटेरियल साइड आपको यहां से देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इधर से N टाइप वाला साइड इधर है और N टाइप वाला साइड इधर है, ये N और ये भी N। तो हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा डायोड कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, सपोज ये उल्टा लगा होता तो N टाइप यहाँ पर आता, यहाँ पे हमें P मिलता, यहाँ पे N मिलता, तो वो कंस्ट्रक्शन हमारा गलत हो जाता। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन सही बनाया है या नहीं। अब मेन रही इसकी वर्किंग। बिल्कुल जैसा एक फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है वैसा ही ये भी करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट देगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो आउटपुट मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तब भी आउटपुट मिल गया, और फिर से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो भी आउटपुट हमें मिल गया। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे
तब क्या होगा, और जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हम पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, तब क्या होगा, तब सेकेंडरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और बी टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो 4 डायोड लगे हुए हैं इस रेक्टिफायर में, ये आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स के साथ। तो सबसे पहले D1 डायोड के लिए चेक करेंगे, फिर D2 डायोड के लिए, फिर D3 और फिर D4 डायोड के लिए। नंबर वाइज डायोड को चेक करेंगे कि वो कैसे कनेक्ट है सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स के साथ। टर्मिनल कौन से हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के, A और B। तो सबसे पहले चेक करते हैं D1 डायोड के लिए। D1 डायोड कौन सा है हमारा, ये वाला। अब डायोड का ये P टाइप वाला साइड है और ये N टाइप वाला, ऐसे ही इसके लिए भी सेम रहेगा, हर डायोड के लिए सेम रहेगा। अब हम D1 डायोड को चेक कर रहे हैं कि वो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ कैसे कनेक्ट है। तो एक टाइम पर केवल एक ही डायोड को देखेंगे, केवल एक ही डायोड पर फोकस रखना है। अगर आप किसी और डायोड के कनेक्शन को करने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि जब हम इसके टर्मिनल देख रहे हैं कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, और उस दौरान आप किसी और डायोड को कंसीडर कर लेते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक टाइम पर केवल एक ही डायोड पर फोकस रखना है। अब ये डायोड का P टाइप वाला साइड है D1 डायोड का, ये कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ, P विथ पॉजिटिव। और इसका N टाइप वाला साइड कनेक्ट हो रहा है। अब इस डायोड को देखना ही नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल सी लाइन है। अब N टाइप वाला साइड कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ। तो D1 डायोड का P टाइप वाला साइड कनेक्ट हो गया पॉजिटिव के साथ और N टाइप वाला साइड कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ। ऐसे ही सेम D2 डायोड के लिए करते हैं, नंबर वाइज करेंगे D1, D2, D3 और D4। तो D2 डायोड के लिए करते हैं। D2 डायोड ये रहा हमारा, इसका P टाइप वाला साइड कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव के साथ। अब इस डायोड को भी नहीं देखना है, अब यहाँ पर भी मान लेते हैं सिंगल सी लाइन है, P टाइप वाला साइड कनेक्ट हो गया पॉजिटिव के साथ और N टाइप वाला साइड कनेक्ट हो गया, यह है N टाइप वाला साइड, ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ। बिल्कुल D1 डायोड की तरह, जैसे कि वो कनेक्ट हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स के साथ, ये भी सेम वैसे ही कनेक्ट हो गया। अब जब ये डायोड के कनेक्शन सेम है, ये कनेक्शन कैसा है, P विथ पॉजिटिव N विथ नेगेटिव। अब हमें पता है ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग। किसकी फॉरवर्ड बाइसिंग, डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब ये दोनों डायोड किस कंडीशन में आ गए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अब ऐसे ही D3 डायोड के लिए भी चेक करेंगे और D4 डायोड के लिए भी चेक करेंगे। और ये कब का केस है, जब हमने अल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रखी है रेक्टिफायर पर। तो D3 डायोड कैसे कनेक्ट हो रहा है, अब ये देखते हैं। D3 डायोड है हमारा ये वाला, अब इसका P टाइप वाला साइड कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ। दूसरे डायोड को देखना ही नहीं है जब हम एक डायोड के कनेक्शन को चेक कर रहे हैं। P टाइप वाला साइड है ये वाला, ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ, P विथ नेगेटिव। ऐसे ही N भी होगा, N विथ पॉजिटिव। ऐसे ही अब D4 के लिए कनेक्ट करेंगे, यह है D4 डायोड, D4 का ये P टाइप वाला साइड है, ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ और इसका N टाइप वाला साइड कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव के साथ। आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गया है N टाइप वाला साइड पॉजिटिव के साथ। अब इसका मतलब क्या है कि डायोड क्या है हमारा, रिवर्स बायस कंडीशन में। D3 और D4 डायोड क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में। अगर कोई डायोड का P टाइप वाला साइड नेगेटिव और N टाइप वाला साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। अब जो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा वो करंट को अलाउ करेगा और जो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। अब कौन कौन से डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, एक तो D1 और एक तो D2। और D3 करंट को ब्लॉक कर देगा और D4 भी करंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो जब यहाँ से करंट आएगी, आई करंट फ्लो होगी जब यहाँ से, तो कौन सा पाथ फ्लो करेगी, जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहीं से। अब ये करंट को ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पर जाएगी लेकिन इसके आगे जा नहीं पाएगी वो। अब यहाँ ये करंट को अलाउ करेगा D1 डायोड, तो यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब ये भी करंट को ब्लॉक कर देगा, D4 रिवर्स बायस कंडीशन में है, तो ये वाला रास्ते में भी जाएगी लेकिन ब्लॉक कर देगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो फिर यहाँ से आई करंट फिर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी, फिर D2 डायोड में जाएगी, फिर D2 डायोड करंट को पास कर देगा और वापस करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच जाएगी। हुआ क्या, करंट आई, D1 डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में था इसलिए इसने करंट को पास किया, D4 डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है इसलिए करंट यहाँ से पास नहीं होगी। फिर ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस
कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हुई हमारी करंट, फिर यहाँ से इस तरीके से फ्लो होके वापस सेकेंडरी वाइंडिंग में चली गई। और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, इसलिए इसने करंट को अलाउ किया और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसे फ्लो होने दिया। ये कब का केस था? जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरेशन में D1 और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, जिसकी वजह से करंट D1 डायोड के अक्रॉस फ्लो होकर लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होती है और D2 डायोड की मदद से, जो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, उसकी मदद से फ्लो होकर वापस सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच जाती है। तो ये कब का केस था? जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी। ऐसे ही जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम अप्लाई करेंगे और जब हम डायोड के कनेक्शन देखेंगे तब क्या होगा? तो अब क्या कर रहे हैं हम? नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स हैं उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल के ड्यूरेशन में ए टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव और बी टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखते हैं कि हमारी डायोड कैसे कनेक्ट है। सबसे पहले D1 डायोड के लिए इसका P टाइप कैसे कनेक्ट है और फिर N टाइप कैसे कनेक्ट है। फिर D2 डायोड के लिए इसका P टाइप कैसे कनेक्ट है और N टाइप कैसे कनेक्ट है। सेम ऐसे ही D3 डायोड के लिए भी रहेगा और D4 डायोड के लिए भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट है। सबसे पहले D1 डायोड, ए टर्मिनल नेगेटिव है और ये D1 डायोड का P टाइप वाला साइड है। मतलब P टाइप वाला साइड कैसे कनेक्ट हो रहा है? नेगेटिव के साथ। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव के साथ। और N टाइप वाला साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ D1 डायोड का N टाइप वाला साइड कनेक्ट है। अब D2 डायोड के लिए देखते हैं। जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया था तो D1 डायोड जैसे कनेक्ट था वैसे ही D2 डायोड भी कनेक्ट था। इसका मतलब अगर P पॉजिटिव था और N नेगेटिव था, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में था, तो D2 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में था। अब ये रिवर्स बायस कंडीशन में है क्योंकि P टाइप नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और N पॉजिटिव के साथ। अगर ये रिवर्स बायस में है तो D2 भी कैसा होगा? हमारा रिवर्स बायस में होगा। इसके कनेक्शन भी सेम ही होंगे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार। D2 डायोड का P टाइप वाला साइड कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। आप देख सकते हैं ये P टाइप वाला साइड है, ये कनेक्ट है नेगेटिव के साथ और N टाइप वाला साइड कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ। तो ये दोनों कैसे होंगे? रिवर्स बायस कंडीशन में होंगे D1 और D2 डायोड। अब ऐसे ही D3 और D4, D3 के लिए देख लेते हैं। ये इसका P टाइप वाला साइड है। P टाइप वाला साइड कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव के साथ और N टाइप वाला साइड कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ। P विथ पॉजिटिव और N विथ नेगेटिव। ये क्या है? हमारी फॉरवर्ड बायसिंग। अब D3 फॉरवर्ड बायस है तो D4 भी फॉरवर्ड बायस होगा। अभी हमने देखा था जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी थी तब D3 रिवर्स बायस में था और D4 भी रिवर्स बायस में था। तो ये भी कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। ये मतलब P टाइप जुड़ा होगा पॉजिटिव के साथ और N विथ नेगेटिव के साथ। इसे भी चेक कर लेते हैं। D4 डायोड का P टाइप वाला साइड कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ और N टाइप वाला साइड कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। तो ये कैसा है? हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि D1 और D2 तो रिवर्स बायस में है, इसलिए करंट को अलाउ नहीं करेंगे ये दोनों डायोड, और D3 और D4 करंट को अलाउ करेंगे। पहले जब करंट आई थी तो उसने ये वाला पाथ फॉलो किया था क्योंकि करंट को जहां से रास्ता मिलता है वहीं से फ्लो होता है। एक क्लोज पाथ में करंट फ्लो करता है। अब क्या होगा? D3 फॉरवर्ड बायस में है तो करंट मान लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। दैट मीन यहां से इस बार करंट फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो जब यहां से करंट आएगी तो क्या होगा? ये तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नहीं है। ये कैसा है? ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। और D4 क्या है इस कंडीशन में? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। और ये कब का केस है? जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं। अब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो करंट को अलाउ कर देगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब ये रिवर्स बायस कंडीशन में करंट को ब्लॉक कर देगा तो करंट क्लोज पाथ फॉलो करेगा, मतलब इस रास्ते से जाएगा करंट। फिर यहां से जाएगा D3 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फिर यहां से फ्लो होगा, फिर ये वापस सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, मतलब कुछ ऐसे गया करंट हमारा। और इसमें हो क्या रहा है? चाहे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू तो करंट फ्लो हो रहा है ना। पहले ऐसे करंट फ्लो हुआ था, हुआ लोड रेजिस्टेंस के करंट अक्रॉस करंट फ्लो, फिर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है हमारा, तब भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है।
तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होने से क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा, डीसी आउटपुट। दैट मीन पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यह है इसकी एक बेसिक वर्किंग। तो यहाँ पर हमारे रेक्टिफायर के सभी टॉपिक्स खत्म होते हैं और जो इसके डेरिवेशन है, पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल सेम है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। डिफरेंस क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज किया था। सेंटर टेप्ड का क्या मतलब था कि हमने ए टर्मिनल के साथ एक डायोड कनेक्ट कर दिया था और बी टर्मिनल के साथ एक डायोड कनेक्ट कर दिया था। अब हमें लोड रेजिस्टेंस भी लगाना था जिसके लिए हमारे पास कोई टर्मिनल नहीं था। इसके लिए हमने ट्रांसफार्मर से एक टैपिंग टर्मिनल लिया था, बीच में से, यहाँ से इस टर्मिनल को हमने सी कहा था, फिर हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था। तो इसी को क्या कहते हैं हम, सेंटर टेपिंग। ट्रांसफार्मर से एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लेकर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, टैपिंग। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेक्टिफायर है, जितने भी अभी तक हमने रेक्टिफायर पढ़े, किसी से भी हमें प्योर आउटपुट नहीं मिलता है। डीसी तो हमें मिलती है लेकिन उसमें क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। उन रिपल्स को हटाने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।